तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम करें। मदनी बोली, जुल्म होगा तो जिहाद होगा। शमा मोहम्मद ने पूछा, 3 तलाक पर फिर दिक्कत क्या है? लोगों ने शमा से कहा, पहले कुरान पढ़िए फिर बोलिए। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने जिहाद, सुप्रीम कोर्ट और वंदे मातरम पर कुछ ऐसी बातें कही जो लोगों को बुरी लग गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जमीयत के कार्यक्रम के दौरान मदनी ने 2 टूक कहा, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आतंकी घटनाओं से जिहाद का नाम जोड़कर इस शब्द को बदनाम किया गया। इस बीच उन्होंने माना कि ऐतिहासिक तौर पर गुरु तेग बहादुर के साथ नाइंसाफी हुई थी। शनिवार 29 नवंबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जमीयत उलेमा हिंद की नेशनल गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई। इस दौरान उन्होंने न्यायपालिका और सरकार पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया। इंडिया टुडे से जुड़ी मिलन शर्मा और रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक महमूद मदनी ने आम लोगों के बीच जिहाद को जिस तरह से दिखाया जाता है उस पर आपत्ति जताई। उन्होंने मीडिया और सरकार पर एक इस्लाम के पवित्र कॉन्सेप्ट जिहाद को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने लव जिहाद, थूक जिहाद और लैंड जिहाद जैसे लेबल के इस्तेमाल की आलोचना करते हुए कहा कि ये जिहाद को गलत रूप में दिखाते हैं। इस बीच उन्होंने न्यायपालिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मदनी ने 3 तलाक, बाबरी मस्जिद और पूजा स्थल अधिनियम का जिक्र किया। इस पर अब कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने एक ट्वीट कर मौलाना से सवाल किया, मैं मौलाना मदनी से पूछना चाहती हूँ, 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या गलत है? ये तो कुरान में भी मौजूद नहीं है। कृपया लोगों को गलत इस्लाम मत बताइए, ये हराम है। अब शमा मोहम्मद के इस ट्वीट पर लोग अपने अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। जसवंत सिंह कुमार नाम के एक्स यूजर ने लिखा, डॉक्टर शमा मोहम्मद बिल्कुल सही कह रही हैं। 3 तलाक को महिलाओं के खिलाफ एक प्रथा के रूप में देखा जाता था। वसीम अकरम त्यागी ने एक्स पर लिखा, मौलाना से पूछना बहुत आसान है, जरा वो दिन तो याद कीजिए जब अपना पक्ष भी नहीं रख पा रही थी, जब मीडिया आपके द्वार पर खड़ा था और आप बेबस होकर बस इतना ही कह पा रही थी कि मैं अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। गजब की थैतरई है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने दक्षिण पंथियों के सामने घुटने टेक दिए हैं, उस पर नहीं कहेंगी कि आई वुड लाइक टू सुखविंदर सुक्कू। शम्स तबरेज कासमी नाम के एक्स यूजर ने लिखा, ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह गलत है और इस्लामी शिक्षाओं के खिलाफ जाता है। ना तो आपको शरीयत का ज्ञान है और ना ही आपने फैसला ठीक से पढ़ा है, इसलिए आप आरएसएस की प्रोपेगेंडा वाली बातों को सही ठहरा रहे हैं। कुरान में तलाक के बारे में जो कहा गया है और फैसले में जो लिखा है, दोनों में साफ अंतर है। पहले पढ़िए फिर बोलिए। मुस्लिम आईटी सेल ने भी मुखालिफत करते हुए ट्वीट किया, डियर शमा मोहम्मद, मुसलमानों को गलत इस्लाम पर लेक्चर देने से पहले होमवर्क तो कर लीजिए। आपकी पूरी दलील पहले ही तथ्य जांच में गिर जाती है। मुद्दा ट्रिपल तलाक नहीं है, मुद्दा है राज्य का मुस्लिम पर्सनल लॉ को राजनीतिक दिखावे के लिए हथियार बनाना। कुरान तुरंत और भावनात्मक तलाक को खारिज करता है, हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ धार्मिक सिद्धांतों पर नहीं था, वो एक सिविल मामले को अपराध बनाकर एक ही समुदाय को निशाना बनाने से जुड़ा था। मौलाना मदनी इसी बारे में कह रहे हैं, राजनीतिक दबाव में न्यायपालिका की हद से बाहर दखलंदाजी। आप कुरान का हवाला सिर्फ तब देते हैं जब वो आपकी कहानी के अनुकूल हो। उसी अदालत की खामोशी पर आपका गुस्सा कहाँ होता है जब बात बुलडोजर, नफरत के अपराध या मकान देने से भेदभाव की हो। मुस्लिम नेतृत्व पर हमला करते हुए इस्लाम की रक्षा करने का दिखावा मत कीजिए, ये उदारवाद के नाम पर ढकी हुई पाखंडता है। अगर आपको सच में कुरानी न्याय की परवाह होती तो आप हर तरह के अन्याय के खिलाफ बोलते, ना कि सिर्फ वही जहां बोलने से आप अपने आकाओं के सामने वोक दिखते हैं। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।